नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म का इतिहास। जैन धर्म का एक सिंपल क्या क्या उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, जैन धर्म का विकास क्यों हुआ, और उसमें जो एग्जाम में आपके हमेशा सवाल आते रहते हैं उससे संबंधित कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैन का मतलब होता है विजेता। किस चीज पे विजेता हासिल करते हैं? अपने इंद्रियों पर। हमारी जो मन की स्थिति है, हम उस पे कितना विजय पा रहे हैं, हम अपने इंद्रियों पर कितना विजय पा रहे हैं, उसी पे अगर विजय हासिल कर लेते हैं तो निश्चित ही आप जैन बन जाएंगे, जीन बन जाएंगे, विजेता बन जाएंगे। और जब इंद्रियों पर विजय पा लेंगे तो कहीं ना कहीं इंसान जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो इंसान को जीवन और मृत्यु से उनको छुटकारा मिल जाता है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। और उन तीर्थंकरों में सबसे पहले ऋषभ देव आते हैं और सबसे अंतिम तीर्थंकर हमारे जो महावीर स्वामी थे, वो किस तरीके से इस पूरे धर्म को संगठित करने का काम करते हैं और संगठित करके एक ऐसा धर्म की स्थापना करते हैं जो आज भी, आज के वर्तमान समय के लिए भी बहुत प्रासंगिक बनी हुई है। अगर हम बात करें कि जैन धर्म का जो भारत में का सबसे प्राचीन धर्म है। प्राचीन धर्म का मतलब यह है कि यह ऋग्वेद में भी इसकी बात की जाती है। ऋषभ देव जो हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उनका नाम ऋग्वेद में भी आता है। और अगर हम बात करें कि इसमें जो धीरे धीरे बढ़ते गए आगे चलकर 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे, जो हमारे काशी के ही थे। और उसके बाद जो सबसे अंतिम रूप में आते हैं महावीर स्वामी, और इनके द्वारा ही इस पूरे धर्म को एक संगठित रूप देकर आगे बढ़ाने का काम किया गया। इस धर्म का जो मुख्य लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति मतलब कि मुक्ति, इस जीवन मरण से ही मुक्ति मिल जाए, इंसान का जो भी दुख है वो ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है। संस्थापक इनको भगवान महावीर स्वामी को संस्थापक के रूप में देखा जाता है। अगर हम बात करें, जैसा कि हमने चर्चा किया हुआ है कि इसके अंदर 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और यही जो तीर्थंकर किनको कहा जाता है, ये हमको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। किस तरह का रास्ता? हमको रास्ता दिखाते हैं कि तुमको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, और मोक्ष की प्राप्ति करके ही इंसान जो है कैवल्य की प्राप्ति करेगा। कैवल्य की प्राप्ति जब हो जाती है तो कहीं ना कहीं इंसान उस चरम सुख को प्राप्त करता है, जहां पे उसको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, समाज के किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। जब वो एक तीर्थंकर बन जाता है, गुरु बन जाता है, तो दूसरों को भी इसमें रास्ता दिखाने का काम करता है। अगर हम बात करें कि महावीर स्वामी कौन थे, कहाँ जन्म लिए थे, क्योंकि इससे एग्जाम पूछते हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम जो बिहार में एक जगह है जहाँ पे महावीर स्वामी जन्म लिए थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। एग्जाम में पूछ देते हैं छोटे मोटे एग्जाम में कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था। किसके लिए घर को छोड़ दिया? कैवल्य की प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तपस्या के दौरान इनको बहुत कष्ट हुआ, जंगलों में गए। और इनका एक मित्र भी बने मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल इनके साथ बहुत लंबे समय तक रहे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, जो ये इनको अभी इतनी जल्दी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इनमें जो विचारों का आदान प्रदान होता था, जब विचारों का आदान प्रदान हुआ तो मखलीपुत्र गोसाल इनको छोड़कर चले गए। और कहीं ना कहीं जब ये छोड़ के चले गए, उसके बाद ही इनको एक बहुत ही लंबी तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनकी अगर हम निर्वाण करें, निर्वाण का मतलब कि यह अपनी शरीर को त्याग देते हैं और 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कहाँ पे होती है? पावापुरी के अंदर। एक एग्जाम में आ सकता है कि कहां पे इनकी मृत्यु होती है? पावापुरी में। अगर हम बात करें इनका मुख्य सिद्धांत था, किस तरह की ज्ञान प्राप्त किए, क्या लोगों को बताते थे कि आप मेरे धर्म को अपनाइए, तो सबसे पहली बात थी इनके अंदर अहिंसा की भावना थी। अहिंसा की बात इसलिए किए क्योंकि उत्तर वैदिक काल में पशु बलि बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित हो गई थी। जब पशुओं की बलि अधिक मात्रा में दी जाने लगी थी तो इनको लगा कि नहीं, हिंसा की जगह अगर अहिंसा को अपनाया जाए। देखिए,
अहिंसा की बात हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और इसी को आगे चल के हमारे गांधी जी किस तरीके से अहिंसावादी विचारधारा को लेके चलते, कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ही प्रभावित थे हमारे गांधी जी भी। तो किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना। जब उत्तर वैदिक काल में जीवों को पशु बलि के नाम पे, अन्य यज्ञों के नाम पे बहुत सारा पशु बलि दी जाती थी, या फिर जो भी लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, तो कहीं ना कहीं इसमें अहिंसा की बात किया गया, जिससे व्यापारिक स्थिरता आई। किसानों को भी लगा कि नहीं, ये धर्म जो है हमारे पशुओं की रक्षा की बात कर रहा है, तो ये लोग भी यहाँ पे आना शुरू हो गए। सत्य की बात करते थे, कहते थे कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए इंसान को, ऐसा कभी बात नहीं बोलना चाहिए कि उसके बात से किसी को दुखी हो, या फिर उसके झूठ बोलने से किसी को कष्ट हो। अस्तेय, अस्तेय का मतलब कि जो अपना समान है सिर्फ उसे ही अपना समझना चाहिए। हमें किसी दूसरे के समान को अपना नहीं कहना चाहिए बिना उसकी अनुमति के। जब तक वो मेरे पास ट्रांसफर न हो जाए, हमें उसकी बातों को, उस पर हमें अपना अधिकार नहीं बताना चाहिए, यानी कि चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब कि संयमित जीवन, अपने आप पे एक संयम भावना रखिए, अपने अंदर अपने इंद्रियों को नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिए, तभी आप जाके ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अपरिग्रह का मतलब संग्रह न करना। अपरिग्रह का मतलब ये हो गया कि आप उतना ही कमाइए जितना से आपका बस जीवन चल सके, इतना ना कमाने के पीछे भागिए, होड़ लगी हुई कि मैं ये कर लूं, मैं उसके बाद ये कर लूं, मैं इसके बाद ये कर लूं, तो उसकी प्राप्ति न करिए। सिर्फ अपने जीवन में उतना ही कमाने का प्रयास कीजिए कि जिससे आपका जीवन सुचारू रूप में चल सके। अगर हम बात करें कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इनके द्वारा 3 रत्नों की बात की गई थी, वह था सम्यक दर्शन, ये रास्ता दिखाने का कि किस रास्ते पे चलेंगे तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैन धर्म की परिकल्पना है सम्यक दर्शन, सही विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है, हम और भी लोगों को जिस रास्ते पे बता रहे हैं चलने के लिए, वह बिल्कुल दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास करवा दो। सही विश्वास की जरूरत है। सम्यक ज्ञान, एक सही ज्ञान हर चीज को। हम मान लीजिए कि हम रास्ते पे चले जा रहे हैं, हमें साधे का पता ही ना हो और साधन, गलत साधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें एक सही ज्ञान होना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा कि हम किस तरह के रास्ते पे जा रहे हैं, हमको क्या चीज मिलेगा इस रास्ते पे चलकर, तो जब तक सही ज्ञान नहीं होगा तब तक आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। सम्यक चरित्र, आपका जो आचरण है दूसरों के प्रति, चाहे अपने प्रति, अपने घर परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, वो आचरण इतना व्यवहारिक होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग कहे कि हाँ, ये देखिए, आपके अंदर से वो आती है कि नहीं, ये आचरण करने पे ही हम अच्छे रास्ते पे चल सकते हैं। जैसे ही आप बुरा आचरण करेंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है वो वहीं पे अवरुद्ध हो जाएगा। तो मोक्ष प्राप्ति के ये 3 रत्न बताए गए हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 3 रत्न कौन कौन से हैं। देखिए, जब जैन धर्म बन गया, पूरा संगठन हो गया, पूरा नॉलेज बना दिया कि कैसे कैसे सिस्टम था, तो इसमें भी बाद में इनके मृत्यु के बाद महावीर स्वामी के इस धर्म में बंटवारा हो गया। 2 संप्रदाय बढ़ गए, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर वो थे जो लोग श्वेत वस्त्र को, दिगंबर वस्त्र को त्याग दिए, वस्त्र को त्याग दिए और कठोर नियमों का पालन कर रहे थे। कठोर नियमों का मतलब कि जो महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया था, एकदम बिल्कुल अपने शरीर को किसी भी प्रकार का हमेशा कष्ट देना कि नहीं, ये जो जीवन है बिल्कुल इसमें थोड़ा सा भी अगर सुख लाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो वस्त्र को त्याग दिए, कठोर नियम लेकर आते हैं और सफेद वस्त्र धारण करते हैं। कौन? जो दूसरे संप्रदाय के श्वेतांबर के लोग। क्योंकि धर्म के अंदर जब समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन होता गया तो कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, देखिए, जरूरी है कि और भी लोगों को जोड़ना है। सभी लोग इस तरह से नहीं रह सकते हैं, इतना कष्ट अपने जीवन में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि नहीं भैया, आप देखिए, आप वस्त्र भी पहन सकते हैं, थोड़ा बहुत समझौता हम लोग कर सकते हैं। तो जो समझौता करने वाले लोग थे कि नहीं, धर्म में थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए, परिवर्तन की बात कर रहे थे, उन्हीं को श्वेतांबर कहा गया। और दिगंबर वो लोग थे जो पूरी तरीके से नहीं कहते, नहीं, जो महावीर स्वामी कहे हैं, जो महावीर स्वामी की जो विचारधारा है, हम उसी को लेके चलेंगे, हम उसी पे बात करेंगे, हम उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करेंगे, उनको दिगंबर कहा गया। और जो थोड़ा परिवर्तन करके चले उनको श्वेतांबर कहा गया। दोनों में ही आचार विचार का ही अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर था, लेकिन इसी लोग जब परिवर्तन, श्वेतांबर को लोग बाद में ज्यादा लोग पसंद करना शुरू कर दिए थे।
अगर हम ग्रंथ की बात करें कि किसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, तो आगम ग्रंथ जो थे, आगम ग्रंथ जो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा जो जिस समय उत्तर वैदिक काल में संस्कृत की बोलबाला बहुत अधिक मात्रा में था, संस्कृत वही लोग जानते थे जो गुरुकुलों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे या फिर उच्च वर्ग में आते थे, उन्हीं को संस्कृत आती थी। लेकिन जो निचले तबके के होते थे, समाज के जो सबाल्टर्न हिस्टोरियन लिखते हैं, ये लोग कहाँ से अच्छी तरीके से उनके बारे में जानेंगे, तो वो लोग प्राकृत भाषा और पाली भाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समझने के लिए जब प्राकृत और पाली भाषा का प्रयोग किया गया, तो समाज के निचले तबके के वर्ग लोग भी इससे जुड़ने का प्रयास किए। अगर हम बात करें कि आगम ग्रंथ जो था, यह जैन धर्म का मूल ग्रंथ था, जिसमें सारे सिद्धांतों की बात की जाती है कि जैन धर्म में कौन कौन से सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे त्रिरत्न के सिद्धांत, ये हमारे जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की बात की गई है, इन्हीं सब चीजों में बताने का प्रयास किया गया। अगर हम बात करें कि कल्प सूत्र से हमें जैन धर्म के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो कल्प सूत्र से हमें जैन धर्म के महावीर स्वामी के पूरे जीवन परिचय की एक जानकारी जो हमें कल्प सूत्र से ही प्राप्त होती है, जो जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र का मतलब होता है, इससे हमें जैन धर्म के दर्शन के सिद्धांतों की पता चलती है। अगर जैन धर्म के एक दर्शन की हम बात करें सिंपल तरीके में कि जैन धर्म का दर्शन क्या कहता है, तो देखिए दर्शन ही इस धर्म का सबसे बेस्ट पहलू है। सबसे पहले इसमें अनेकांतवाद की बात की जाती है, इस धर्म के अंदर अनेकांतवाद की बात की जाती है। अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये दर्शन है, स्यादवाद और नयवाद। नयवाद देखिए ये वर्तमान समय के लिए भी बहुत ही अधिक मात्रा में प्रासंगिक है। यह विचारधारा, यह दर्शन, आइडियोलॉजी यह बताती है कि किस तरीके से जो समाज में आजकल हर विचार पे लड़ाइयां लड़ रहे हैं। अनेकांतवाद कहता है कि भाई कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य अनेक हो सकते हैं, सापेक्ष एक दूसरे के हमें सापेक्ष देखना चाहिए, तब जाके हमें असली सत्य का कोई अंत ही नहीं है। हमें सत्य का अगर हमको पता करना है कि सत्य क्या है, तो हमें कई उसके पहले उससे विचार करना पड़ेगा कि सत्य सही है कि नहीं है। और स्यादवाद कहता है कि हमेशा शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता, हमेशा उसके हर पहलू पे सोचने का विचार करना चाहिए, तब जाके हम एक किसी विचार पे पहुंच सकते हैं। और नयवाद कहता है कि विचारों का हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, तब जाके हमें मालूम चलेगा कि हाँ वाकई में जो यह विचार है वह सही है कि नहीं है। एक दार्शनिक पहलू, पूरी तरीके से एक दार्शनिकता की बात की जाती है। जैन धर्म के दर्शन में अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयवाद हर सत्य की पहलू को इतनी गहनता के साथ जाने का प्रयास करते हैं, जो यह निश्चित ही किसी सत्य को, जो लड़ाई झगड़े आज के वर्तमान समय में है, बिना किसी को जाने हुए कि उसने गलती किया है कि नहीं किया है, सीधा लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो बिना हम सत्य तक पहुंचे हम किस तरीके से लड़ाई को शुरू कर सकते हैं, इस पे ये बहुत ही शानदार एक दर्शन है। अगर हम बात करें कि इस धर्म की विशेषताएं क्या क्या रही हैं, इस धर्म की विशेषताएं रही हैं अहिंसा पर जोर, कि हम हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा को बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए। हमेशा एक दूसरे के लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे मानव जाति का लोग हो, सबके साथ अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए। और यही इस धर्म का सबसे सेंटर पॉइंट था, मुख्य केंद्र था। और कहते थे शाकाहार बनिए, क्योंकि हिंसा करेंगे तभी तो आप मांसाहारी बनेंगे, किसी को जानवर को मार के लाएंगे तभी खाएंगे। तो इस धर्म का विशेष पहलू था कि अहिंसा और शाकाहारी आप बनिए। और समानता पे भी बल दिया गया कि किस तरीके से उत्तर वैदिक काल में वर्ण समाज जो था जन्म के आधार पे हो गया था, और जिस जन्म को कि जिस वर्ग के लोग जिसमें पैदा होंगे उसी वर्ण का लोग कहलाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, कर्म सिद्धांत ही बहुत ही कि जो इंसान अपने कर्म के आधार पे ही महान बनता है, और कर्म के आधार पे ही महान बन के वह एक ऊंचे पदों पे भी जा सकता है। तो कर्म को भी महान इस धर्म के अंदर बनाने का प्रयास किया गया। अगर बात किया जाए कि इस धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था, तो बिहार में अंदर, जाहिर सी बात है बिहार में ही जैन महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, कर्नाटक के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में इन जगहों पे फैले। और ज्यादातर इसको फैलाने का काम कौन किया था? व्यापारी वर्ग जो थे
व्यापारी वर्ग में लोकप्रियता बढ़ने का मेन रीजन यही था कि व्यापारी वर्ग चाहते थे किसी भी प्रकार की हिंसा कहीं पे न हो, क्योंकि व्यापारी वर्ग हमेशा शांति की दरकार करता है और व्यापारी वर्ग जब इसको समर्थन देता है तो इसका विस्तार बहुत तेजी से होता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो था एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस धर्म का प्रचार करने में बहुत ही सहायक हुआ। मंदिर व मूर्ति पूजा, इस धर्म में मंदिर और मूर्तियों की भी पूजा की जा रही थी। अगर हम बात करें कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आते हैं इस जैन धर्म के द्वारा, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, मैंने बता दिया, महावीर स्वामी थे। कितने तीर्थंकर थे, 24 थे। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम महावीर स्वामी थे। कभी कभी पूछ देता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। त्रिरत्न क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र पूछ देगा, ठीक है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम बिहार में। दो संप्रदाय कौन थे जो बट गए थे आपस में, दिगंबर और श्वेतांबर। मुख्य सिद्धांत था इनका अहिंसा। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण से मुक्ति पा जाना, कि जब इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। अब उसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं होगा कि अब मैं फिर जन्म लूंगा, फिर दोबारा जन्म लूंगा, तो इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं रह जाएगा। तो जैन धर्म का ये छोटा सा एक कंसेप्ट है जो सिंपल से आपको छोटे छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो बहुत ही विस्तृत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको देख के, इस वीडियो को देख के बहुत सारे सवालों का जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।